हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव के 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसे 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। इसे मान लीजिए कि है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के घंटी को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 54 हो गया, मान लीजिए कि ये 90 में से 36 घटेगा तो क्या बचेगा 54। साइन 54 कट जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 0। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या। इसके पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन था। ठीक है, दोबारा आ गया, बहुत भी क्वेश्चन है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये इसका क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है। तो 10वां पद देखिए कैसे निकलता है, आप लोगों को पता होगा। 10वां पद इसे a प्लस 90, 10वां पद निकालना है, 10 पदों का योग नहीं निकालना है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे a है, a बराबर है पहला पद क्या है 54, तो इसका d यानी कि 7 अंतर क्या हो जाएगा 51 में से 54 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, तो देखिए 54 है अब प्लस 9 माइनस यहाँ पर 9 गुना -3 हो जाएगा। तो 54 प्लस माइनस 9 तिया 27, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा 54 से 27 घटेगा तो 27 बचेगा। ठीक है, तो इसका देखिए कहाँ है 27, ऑप्शन नंबर ए में। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पाद में है। तो देखिए शुरू में है प्लस, बाद में है माइनस, यानी कि शुरू में जो प्लस होता है वो x का मान, बाद में माइनस होता है, यानी कि जो ये x और y का जो निर्देशांक तल होता है ये जो होता है माइनस का होता है और ये यहाँ प्लस का होता है, यानी कि प्लस माइनस है। इसका मतलब ये है कि चतुर्थ पाद में होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप जो है वो 2m होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर m का मान हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए कि 1 रखेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर घट जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो सम संख्या का जो रूप होगा 2m होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिंदु इतना किस पाद में है, बस वही है बात। तो जो प्लस प्लस होता है आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस अभी हमने यहाँ पर बताया। तो ये दोनों में प्लस प्लस है तो क्या होगा प्रथम, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो प्रथम होगा तो प्रथम पाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद इतना इतना है, यानी 13 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। तो यानी कि ए का मान ज्ञात करना है। तो फटाफट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं छठा पद, यानी कि a प्लस 5d बराबर हो गया 13 और a प्लस 12वां पद यानी कि 11d बराबर हो गया 25। तो यहाँ घटाने पर अगर मान लीजिए हम करेंगे तो ये कट जाएगा तो -6d बराबर हो जाएगा
यहाँ पर 12, ठीक है, -12 होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, तो d बराबर 2 हो गया। तो हमें a का मान ज्ञात करना है कि प्रथम पद ज्ञात करना है। अगर हम इसमें d के जगह पर 2 मान रख देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो 13 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी a का मान हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं a का मान 3, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा। शंकु का आयतन यानी कि 1/3 गुना πr²h, ये दिया हुआ है कितना, इतना, ठीक है। इसका आधार का क्षेत्रफल 314 है, यानी कि ये πr² हो जाएगा आधार, इसका क्षेत्रफल है वो है 314। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 314 गुना h का मान निकालना है, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1570 यहाँ पर है, h बराबर हो जाएगा 1570 गुना, नीचे है जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर है जो नीचे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि 157 दूनी 314 होता है, 2 बार में, 1 बार में कट गया, 2 5 10, 5 है 15, यानी कि h बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 15 सेंटीमीटर बी में ही है, सही हो जाएगा। कौशिक 45 डिग्री का मान है, तो कौशिक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो कौशिक 45 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की स्थिति रैखिक समीकरण युग में क्या होता है, तो होता है संगत, ठीक है, संगत होता है। आगे क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद, ये देखिए द्विघात है, चतुर्घात है, द्विघात है, तो त्रिघात बहुपद ये हो जाएगा, यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो इतना का मान ज्ञात करिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आप लोग बना चुके हैं, अब मैं भी बताया हूँ। तो इसका जो मुख्य फॉर्मूला होता है, आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिए। इससे आपको जब इस प्रकार के क्वेश्चन देवे तो आपको सिर्फ ये निकालना है -b/c, ये सूत्र इसके लिए है, ठीक है। तो -b, अब देखिए यहाँ पर b का मान क्या है, -5, तो हम -5 लिख देंगे, और ये माइनस पहले से है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और c का मान यहाँ पर 7 है तो हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 5/7। तो 5/7 देखिए किसमें, बी में, ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं। ऐसे विस्तार से मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ इस प्रकार क्वेश्चन। 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक देखिए क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया था कैसे निकलता है, जिसे गुणनखंड विधि से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। जिसे मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3, तो इसके निकालने के लिए क्या है नियम कि शुरू वाला पद अंत वाला पद को गुना करते हैं तो माइनस में आ जाएगा 6×3 = 18, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आने का मतलब घटाकर 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18 अगर करेंगे तो घटाकर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में लाना है तो यहाँ इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, इसको प्लस में। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा 6² माइनस, एक ट्रिक भी बताए थे 9x, ऐसे विस्तार से मैं बता रहा हूँ, 2x - 3। तो यहाँ पर देखिए 3x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3 के 9, और यहाँ पर +1 कॉमन हो जाएगा तो 2x - 3, ये हो गया 3x + 1 और 2x - 3, यानी कि x का जो मान आ जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा 3/2। अब देख लेते हैं किस में है, तो 3/2 और -1/3 यहाँ पर पहला में है,
और इसमें ये तो नहीं है, माइनस में है, यहाँ पर दोनों प्लस में है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है और ये ऑप्शन है दोनों सेम था, तो हमने यहाँ पर माइनस दे दिया है कि यही सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, अल्फा बीटा बिल्कुल उसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन हम अभी बताए हैं, माइनस बी बटा, इसे माइनस बी बटा हमने बोला कि सी पर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बी का मान है 2, तो ये -2 हो जाएगा, और सी का मान 3 है तो -2 बटा 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगला कि दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म में कोई हल नहीं है, एक हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जब इस प्रकार का है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही हल होगा, या एक अद्वितीय हल होता लिखा होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, यहाँ पर √3 परिमेय नहीं अपरिमेय है, और ये √3 √2 खत्म हो जाएगा, तो ये 2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी है, ये नहीं है, गुणन करके 3 × 5 आ जाएगा, तो इसलिए परिमेय संख्या जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ये भी पिछले क्वेश्चन में था, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो 2 हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी धनात्मक ए बी का मस ए बी के लस के बराबर है, किसके बराबर होगा। तो जिससे मैं इसको बता रहा हूँ, जिससे मान लीजिए ए बी कोई संख्या है, ए है और एक बी है, ये दोनों का अगर मान लीजिए कि लसा की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ए बी, दोनों गुना हो जाएगा एक दूसरे में। और मसा की बात किया जाए तो दोनों में क्या है, एक ही होगा। ठीक है, एक होगा, ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ए गुना बी हो जाएगा, तो ये जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। जैसे ए बी ऑप्शन हो या ए गुना बी है, दोनों बात बराबर है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे परिकलित करने के लिए, मसब परिकलित करने के लिए किया गया है। ठीक है, पाई कह रहा है कि है परिमेय कि अपरिमेय, तो अपरिमेय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तो अब रैखिक समीकरण युग्म होगा। समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि समांतर रेखा है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई समांतर रेखा है, तो जब एक दूसरे पर कटेगा ही नहीं तो कहाँ से हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसका जो निकाय है क्या होगा। तो बिल्कुल यही है, जो ये जो समीकरण जो दिया है निकाय, ये बिल्कुल वही है, समांतर रेखाएं का निकाय है। तो इस प्रकार होता है, समांतर होता है, तो समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, तो बिल्कुल इसका भी सही आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना है तो शून्यतर हल है, इसका क्या हल होगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, A1 बराबर ए दिया है, B1 बराबर दिया है 10 और C1 को छोड़िए। ठीक है, क्योंकि ए का मान ही निकालना है, ए यहाँ पर है। फिर यहाँ पर A2 बराबर दिया है 2, B2 बराबर दिया है 5। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, देखिए हम इसको निकालेंगे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 पर देखते हैं क्या होता है। A बटा यहाँ पर 2 है, A2 का मान, तो 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए B1 10 है और B2 5 है, यहाँ पर 5 दूनी 10 कट जाएगा, यहाँ पर बाटा में 1 है, तो A बराबर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पर A बराबर 4 आ जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन में है, तो 4 ऑप्शन में है, ए में है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी निकालना पड़ेगा, तो होता है b² - 4ac। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, b² - 4ac मूलों की प्रकृति क्या होना चाहिए, जिससे मान लीजिए कि b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान है 1 और b का मान c का -1 है। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ये गुना होगा तो 4 ना होगा, और ये जोड़ने पर 5 हो जाएगा, यानी कि डी जो है बड़ा आ गया 0 से।
तो जब d 0 से बड़ा होता है तो उसमें होता है वास्तविक और असमान, यानी कि वास्तविक भिन्न। तो देखिए क्या दिया है, वास्तविक असमान दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए सही मार देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण देखिए, ये द्विघात समीकरण है, ये भी है, और ये जो है आप इसको, ये दोनों में से एक कोई होगा। एक को देख लेते हैं, जिसे मान लीजिए कि x + 1 × x - 2 बराबर 0। ये जब गुना करेंगे, दोनों में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x² - 2x + x - 2। ठीक है, इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - x - 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होगा। इसमें कह रहे थे कौन सी द्विघात समीकरण नहीं होती, यही एक बच रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। जिसे मान लीजिए है कि x + 3/x, ठीक है, बराबर x² है। इसको देख लीजिए, मान लीजिए x यहाँ पर कॉमन एलसीएम हो जाएगा, तो x कटेगा तो x² प्लस x यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x²। ठीक है, अब इधर भी x², इधर भी x², तो दोनों कट जाने वाला है, तो कट जाएगा तो यहाँ पर द्विघात समीकरण तो होगा ही नहीं। यानी कि यही जो है कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें द्विघात जो समीकरण नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर बहुत ही आसान से निकल जाता है, जिसे मान लीजिए d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान क्या है, -5 है, तो ये b का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 गुना यहाँ पर 1 है, और c का मान है 4, तो 4 का 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा, 9। 9 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इतना का शून्य कौन है? तो देखिए 4 - 1/2 x² का शून्य ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। जिसे है कि 4 - 1/2 के x², कोई शून्य ज्ञात करना होगा तो बराबर में शून्य लिख देंगे। ठीक है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 = 1/2 x²। ठीक है, अब x² बराबर देखिए माइनस है तो इधर आकर प्लस हो गया। अब ये जो गुना है 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, यानी नीचे है जो ऊपर चला जाएगा। तो ये जो 4 × 2 हो जाएगा, अब बटा में 1 बराबर हो जाएगा x²। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि x² बराबर हो जाएगा 8। तो x बराबर हो जाएगा √8। प्लस माइनस हो सकता है, तो देख लेंगे यहाँ पर प्लस माइनस क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक शून्य का निकालना है, तो ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि 2 दूनी के 4 4 दूनी 8, 2 1 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 देखेंगे किस में है। ठीक है, तो 2√2 ए में ही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या को समुच्चय के रूप में? अगर मान लीजिए x² का हम s² इधर स्क्वायर हटाते हैं तो √अंडर यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय तो होगा नहीं। इसको भी स्क्वायर हटाएंगे तो √अंडर हो जाएगा। 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 4, लेकिन 7 का नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पर जो है x² करेंगे फिर -2x हो जाएगा, तो -2x इधर है, -2x इधर है, तो कट जाएगा, -2x कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम बता देते हैं, जिसे मान लीजिए कि है x × x - 2, ठीक है, बराबर है 3 - 2x। तो अगर मान लीजिए कि x² हो गया और -2x हो गया बराबर 3 - 2x, तो 2x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बराबर 3 बच जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो फिर √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसे मान लीजिए आप सोच रहे हो कैसे हो जाएगा, तो देख लीजिए, मान लीजिए x + 1 है और x - 1 है बराबर 0, तो ये आप लोगों को पता होगा a + b × a - b बराबर क्या होता है, तो a² - b² होता है। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा बराबर 0, तो x² बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा √1, तो बराबर 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा। ठीक है,
तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो परिमेय का संख्याओं का समुच्चय के रूप में यही होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 5, 9 के समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात कीजिएगा। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में समांतर श्रेणी कौन है? तो समांतर श्रेणी में आपको पता है कि पदांतर जो है समान होता है। तो मान लीजिए कि ये देखिए 2, 4, 8 यहाँ पर हो गया, फिर 16 हो गया, तो ये तो पदांतर समांतर नहीं होगा, समान नहीं होगा। यहाँ पर है -10, -6, तो इसको अगर मान लीजिए कि इसमें से घटाएंगे तो देखिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे होगा। इसे मान लीजिए कि है -10 है, तो -6 में से -10 घटेगा तो ये हो जाएगा -6 बराबर +10, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर उधर इसको घटा कर देख लेते हैं, -2 है और इसमें से घटाएंगे -6 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो वो भी 4 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का अंतराल है, फिर यहाँ पर 1 का अंतराल होगा, घट गया तो ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए 31वां। 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग है 24, तो उनके वर्गों का योग 20 है, तो ये संख्या है। और बताइए यहाँ पर योग दिया है 24 और गुणन वर्गों का योग दिया है 20, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 20 नहीं होना चाहिए था, गलत से दे दिया होगा, हो सकता है 200 हो। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया होगा। तो जिसे मान लीजिए कह रहा है कि उनका योग है, तो मान लीजिए इसको जोड़ते हैं, 24 तो सबका हो रहा है, लगता है कि इसका अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और इसके वर्ग का जोड़ेंगे तो 200 आना चाहिए। सब करके देख लेते हैं। जिसे मान लीजिए 6 + 8 + 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब वर्ग करेंगे, मान लीजिए 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 + 64 + 100, यानी कि ये 200 हो जाएगा। पहले इसको वर्ग का जोड़ करते हैं। देखिए, जिसे मान लीजिए 4 है तो 4 चौका हो जाएगा 16, 8 × 64 बराबर 44 से। अगर इसको जोड़ते हैं 4 × 4 = 8, 6 × 14 हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 1 × 11 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 224 हो जाएगा। उसका किए हैं तो अभी 200 आया है, इसका कर रहे हैं तो देखिए मान लीजिए 25 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 11 अगर है 1 से 21 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 × 2 = 8 और 2 = 10, 10 और 1 = 11 हो जाएगा, यानी कि 210 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 8 = 64, ये 68 हो गया, और 14 × 14 = 196, तो 196 हो जाएगा। तो 4 × 4 = 8, 8 × 6 = 14, 9 × 6 = 15, 16, 264 हो जाएगा। 200 किसी का नहीं होगा, इसी का होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 20 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 0 और 50 के बीच इस विषम संख्याओं का जो कह रहा है निकालने के लिए, तो ये आप लोगों को किताब में कहीं है, आप लोग एकदम बिल्कुल आप लोगों को ध्यान होगा, 625 होता, आप लोग निकालिएगा तो 625 आएगा। ठीक है, और ये जो है n/2 जो जोग निकलता है, पहले इसका विषम संख्या जो है 1, 3, 5 इस प्रकार से 49 तक होगा, और a बराबर हो जाएगा 1, d बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, घटाइएगा तो, और पहले आप n निकाल लीजिएगा, n आपका 49 दिया है, यहाँ पर n का मान रखिएगा, n का मान आ जाएगा, फिर सूत्र लगा दीजिएगा n/2 × 2a + n-1 × d, बस आराम से आपका इतना ही आएगा। ठीक है, आप बना कर देख लीजिएगा और देखिएगा सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। तो पहले देख लेते हैं कि पहली और चौथी संख्या का गुणनफल क्या है। जैसे मान लीजिए पहला में है 7 है और 13 है, 13 × 7 = 91, ये तो हो रहा है। 19 × 4 = 76, ये तो नहीं हो रहा है। 14 × 6 = 84, ये भी नहीं हो रहा है। 20 × 3 = 60, तो ऑप्शन ए ही होगा, दूसरा कुछ करना नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में AB² + BC² = AC², तो AB = BC हो तो कोण C का मान होगा।
तो जब ये पाइथागोरस प्रमेय में दिया है और ए बी बराबर बी सी है, तो कोण सी का मान जो है जब दोनों बराबर है ए बी और बी सी, तो यहाँ पर 45 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये दोनों बराबर है ए बी सी। ठीक है, ए बी बराबर बी सी है। तो कह रहा है कि अब पाइथागोरस प्रमेय पर कंप्लीट है, तो कोण सी का मान। अब यहाँ पर देखिए कोण सी का मान जो है आराम से कोण ए या कोण सी का मान 45 डिग्री, क्योंकि ये जो समकोण है तो ये हो गया, ये समकोण ही होगा जब ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 30, बी बराबर 40 और सी बराबर 50 है, तो कोण सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ए का मान 30 है, बी 40 है, सी 50 है, तो पाइथागोरस 3 4 5 वाला जो है पाइथागोरस प्रमेय के होगा। 3 के 9, 4 के 16, 5 5 25, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरीय त्रिक सही हो जाएगा। कोण सी का मान यहाँ पर जो है उस बिल्कुल यहाँ पर बराबर नहीं दिया है, तो इस प्रकार से जब हम इसको फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर जो कोण सी का मान आएगा वो डी आएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार के ये त्रिभुज है और ए बी सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो कोण सी का मान यहाँ पर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी की लंबाई क्या होगी। तो ए बी की जो लंबाई होगी आप लोग देखिए कैसे ये बनेगा। जैसे मान लीजिए ये समकोण एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो थोड़ा दूसरा बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है तो दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो बराबर है। ठीक है, ए बी सी, कोण सी समकोण है, तो यहाँ पर ये सी समकोण हो गया, तो ए बी हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए बी की लंबाई यानी कि कोण निकालना है, तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दोनों बराबर है, तो हम इसमें ऑप्शन में देख रहे हैं कि टोटल में ए सी है। अगर बी सी रहता तो वहाँ पर बी सी हम कर लेते, लेकिन ए सी है तो इसलिए हम ए सी ही लेंगे। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 2ac स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर में जो है रूट 2 फंस जाएगा और ac निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ac डबल है, यानी कि रूट 2ac देखिए c में है। आगे क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का आपको बताए थे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो अगर मान लीजिए कि 8 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 10 6 16 हो जाएगा, तो उसका 8 होता है, तो यानी कि उसका जो है ये हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के मध्य बिंदु निकालना है, आप लोग निकाल कर देखिएगा कौन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। बीच की दूरी निकालना है, आप लोगों को पिछले वीडियो में शायद ये क्वेश्चन था, तो आप इसको भी बना सकते हैं आराम से, और इसका भी बीच की दूरी निकालना है, आप आराम से बना सकते हैं, देख लीजिएगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 बटा रूट 3 का मान क्या होगा, कह रहे साइन, देखिए पाई बटा 3 है, पाई का मान आप लोगों को बता देता हूं कि इसका मान जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है,
तो साइन तो होगा ही नहीं, 1/√3 में साइन में कोई आता ही नहीं है और कॉस में भी नहीं आता है, टैन या कॉट में आता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए टैन यहाँ पर 180 अगर मान लीजिए कर लेते हैं तो 180/6 आ जाएगा। तो 6 से जब 180 को कटाएंगे 36 यानी कि टैन 30 डिग्री आ जाएगा। और टैन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, आप लोगों को पता होगा। यानी कि टैन इतना हो जाएगा π/6। ये तो होगा ही नहीं। देखिए 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान, अगर मान लीजिए cosec थीटा बराबर किया जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 हो जाएगा यानी कि cosec बराबर, तो cosec बराबर 2/√3 आ जाएगा cosec थीटा बराबर। तो cosec का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसके उल्टा समझ लीजिएगा। तो आप मान लीजिए कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें से 3 याद है साइन कॉस टैन, तो आप आराम से 3 का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर cosec स्क्वायर है यानी कि बराबर है, किसके बराबर होगा? इसको देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, जिसे मान लीजिए है कि 1 + tan स्क्वायर अब बाटा है cosec स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है। अब बाटा में cosec स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर है इसका उल्टा होता है tan स्क्वायर। एक में बदल देंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम इसको बाटा पे जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, और ये tan स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आराम से जो ऊपर चला जाएगा तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो tan स्क्वायर ए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी दिया है लेकिन डी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पर डी होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु क्यू के वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्यू के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, तो वृत्त की त्रिज्या, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 24 और केंद्र से जो दूरी है इसका 25 है, तो ये निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें त्रिज्या निकालना है। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये क्योंकि जहाँ स्पर्श करता है वहाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये निकालना है, यानी कि हमको आधार निकालना है। तो है, और ये 24 होता है 576। अगर हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 49, यानी 49 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 7 हो जाएगा। 7 देखिए किस ऑप्शन में है? ए में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 48वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110, पी ओ क्यू बराबर 110 आपको देख रहे हैं। तो पी टी क्यू बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप पता है कि ये जो होता है ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। तो चतुर्भुज ये हो गया, तो जो बाकी दो कोण है, ये जो दो, ये निकालना है हमको पी टी क्यू, बहुत ही आसान है। तो जो बाकी दो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 180 डिग्री में ले अगर 110 घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 70। तो 70 सही हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में एक बात बताते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे दिया है, अगर है कि पी टी ओ ज्ञात करिए, तो 70 का आधा 35 हो जाएगा। तो उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आराम से। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिंदु पी से क्यू केंद्र पर बिल्कुल उसी प्रकार पिछले जैसा को फिगर बनेगा और
ये और पीबी स्पर्श रेखा पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, जिसे मान लीजिए ये हो गया वृत्त और इस पर एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पर जो झुका है 80 डिग्री है, ठीक है, और ये है PAPB, तो ये 90 डिग्री बन जाता है। तो केंद्र से यहाँ पर ये बना हुआ है, तो POA ज्ञात करना है। तो देखिए POA यानी कि ये बीच वाला कोण ज्ञात करना है, ये कोण। ये 90 हो गया, तो ये दोनों मिलाकर 90 हो गया। तो जब 80 पर झुका है तो ये 40 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 50 होगा। तो आराम से 50 सही हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में था, अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है? तो दो स्पर्श रेखाओं जो खींचा जाता है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए समान, यानी कि समान मतलब बराबर, ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं। जिसे मान लीजिए कि दुगनी कर दी जाए कह रहा है, तो मान लीजिए पहले से R है और बाद में 2R हो गया, दुगना हो गया। तो नए और पुराने, तो यहाँ पर नए पुराने पर ध्यान देना है। तो नए कौन है? ये है, और पुराने ये है। तो नए आ बाटा पुराने, यानी कि ये हो जाएगा बाटा में, ठीक है। और इसका होता है 2πr, परिधि क्या होता है 2πr, परिधियों का अनुपात कर रहा है ना, तो 2πr होता है। तो मान लीजिए 2π हो गया, यहाँ पर 2π हो गया, तो 2π तो खत्म हो जाएगा, तो यही बचेगा, RR भी खत्म हो जाएगा। तो 2 बटा क्या हो जाएगा 1, 2/1 यानी कि 2:1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते। जब एक ही स्थान हो तो जो भी है घंटा घुंटी जो भी है, तो उसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 3, 4 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपको क्या होगा, तो 3, 4, 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो ऐसे ही बुझा रहा है कि मान लीजिए 2 है, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 घंटा हो जाएगा। आप इसका एलसीएम निकाल कर देख लीजिए कि कितना होगा, 24 घंटा ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि, अभी परिधि के बारे में बता दें, इसमें उसमें दुगना कह रहा था, इसमें आधी कह रहा है, ठीक है। तो उसमें ध्यान दीजिए कि पुराने और नए का इसमें कह रहा है और उसमें क्या कह रहा था, नए पुराना। तो इसी पर ध्यान देना है, यहाँ पुराना नए है और यहाँ पर नए पुराना है। तो उसमें दोगुना कह रहा था करने के लिए, इसमें आधा कह रहा था करने के लिए, तो बिल्कुल सेम वही होना चाहिए। ऐसे आप देखिए कैसे बनेगा। इसे मान लीजिए कह रहा है कि आधी कर दिया जाए, तो पहले से R है, इसको आधा करेंगे तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पुराने या नए, तो ये पुराना है और ये नया बना है, आधा किए हैं, तो ये दोनों का अनुपात करें तो अनुपात यानी कि भागा होता है, ठीक है। अनुपात मतलब भागा दे दिए, क्योंकि बाटा में त्रिज्या है, तो क्या हो गया 2πr और यहाँ पर हो जाएगा 2πr, R का मान है R/2, तो 2π खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R और भागा मतलब गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा R खत्म, तो हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:1, तो 2:1 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए और त्रिज्या दुगनी कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलेगा। इसे क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है, πr²। तो मान लीजिए पाई खत्म हो जाएगा, तो R² पहला क्या, ध्यान देना है पुराना नए, तो पुराना मान लीजिए R मान ली है तो R रहेगा, और नया माने हैं
दोगुना किए हैं तो 2r हो जाएगा, यानी कि 2r स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाटा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर खत्म, एक बाटा क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1:4। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन 125 मीटर स्क्वायर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन है तो जिसे कि यानी कि a क्यूब दिया है, a क्यूब दिया है 125, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको आपको यहाँ बता देता हूँ। इससे मान लीजिए a क्यूब दिया है तो a बराबर हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 125 हो जाएगा, तो यानी a बराबर 5 आ जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6 × 5 स्क्वायर करेंगे तो 6 × 5 = 25, यानी कि 25 होगा। 25 छक्का क्या होता है 150, 150 देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है मीटर स्क्वायर, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल इतना है, तो आपको पता होगा कि घन या घनाभ में 6 फलक होता है, तो 3 संलग्न जो साथ ही साथ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई होता है, तो उसका जो दिया है ये है, तो भी ज्ञात करना है। तो जब ये स्क्वायर दिया है, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कि वर्ग होता है, तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर एक वर्ग हो गया, यानी कि एक तरह से ये घनाभ नहीं है घन है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये है, तो यहाँ पर उसका आयतन भी बराबर होगा, तो भी बराबर है XYZ हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो तीनों में कह रहा है, तो ये इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 57 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी परम्पारता का बहुलक होता है, तो बहुलक जो होता है अधिकतम परम्पारता मान होता है उसी का बहुलक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1303 इसमें बहुलक होगा, तो जो ज्यादा बार आता है चर मान जो आता है ज्यादा बार वही बहुलक होता है, तो इसमें ज्यादा बार क्या आया है 3 आया है, तो 3 इसका ऑप्शन डी में सही है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, आप लोगों को बता दूं कि निश्चित घटना का प्रायिकता जो है 1 होता है, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं होगा इसका, तो प्रायिकता ही नहीं होगा, 0 असंभव घटना होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। आगे कह रहा है कि निम्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो घटना की प्रायिकता जो नहीं होती है वो होती है कि तो 1 से ज्यादा होगा या माइनस में होगा, माइनस में प्रायिकता होता ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। कह रहा है प्रायिकता नहीं होती है कि नहीं कह रहा है। ठीक है, 0 होता है 1 होता है और 1:4 है, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1 से कम हो जाएगा, तो इसका ही प्रायिकता होगा और इसी का प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, या 1 से ज़्यादा होगा तो उसका प्रायिकता नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को दबाना ना भूलिएगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।